Respected all parents and all my dear students, very good morning all of you. Students, welcome to the SST class. Today we will read a new chapter in history and the name of the chapter is Devotional Paths to Divine. So all the students, this chapter is going to be very interesting for you. अब तक हम लोगों ने जो चैप्टर्स पढ़े थे उसमें कॉलोनियल रूल के बारे में पढ़ा कि कॉलोनियल रूल के कारण किस तरह से हमारे सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल फैक्टर्स में चेंजेस आए थे। तो उन सभी चेंजेस को जानने के बाद, भारत की जो इकोनॉमिक कंडीशन को जानने के बाद आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो उन सबसे बिल्कुल अलग है। आज का हमारा जो चैप्टर है वो डिवोशन पाथ पर आधारित है, परमात्मा के लिए भक्ति मार्ग। ये जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, ये चैप्टर लिंक करता है 8th सेंचुरी से कि 8th सेंचुरी में किस तरह से जो संत हैं उनकी जो अलग अलग जो सेंट हैं उन्होंने किस तरह से अपनी जो पूरी जो लाइफ है वो डेडिकेटेड कर दी थी परमात्मा के लिए, किस तरह से उन्होंने अलग अलग तरह से भक्ति लिखी। अब बच्चों देखिए, भक्ति करने का लोगों का जो तरीका होता है वो भी अलग अलग होता है। कुछ लोग कविताओं के रूप में भक्ति करते हैं, भगवान के लिए कविताएं लिखते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग पूजा पाठ करके भक्ति करते हैं। तो जो भक्ति करने का लोगों का तरीका है वो डिफरेंट है। तो अलग अलग सेंट ने किस तरह से अपनी जो लाइफ है वो डेडिकेट की थी, या लोग भगवान की जो भक्ति है वो किस तरह से की थी, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो ऑल दी स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई जस्ट होप दैट यू ऑल स्टूडेंट्स आर वॉचिंग द वीडियोज केयरफुली प्रोवाइडेड बाय योर टीचर्स। जो भी आप लोग को टीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वीडियो, आई होप आप सभी बहुत अच्छे से देख रहे होंगे। टीचर्स जो मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, जो वर्कशीट आप लोग को सेंड करते हैं, तो बच्चों आप लोग को राइटिंग और लर्निंग वर्क अच्छे से करना है, वीडियोज अच्छे से देखने हैं। वीडियोज के देखने के दौरान आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसी वक्त अपने टीचर से पूछ सकते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू द टॉपिक। देखिए, डिवोशनल पाथ के अंतर्गत हम यही पढ़ेंगे कि अलग अलग जो सेंट थे उन्होंने किस तरह से भगवान की भक्ति करी थी। कुछ लोगों ने भगवान के लिए गीत गाकर उनकी भक्ति की, कुछ लोगों ने कविताएं लिखकर भक्ति की, कुछ लोगों ने पूजा पाठ करके भक्ति की, और कुछ लोगों ने कव्वाली गाकर भक्ति की। तो इसी तरह से हम उन सभी के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग सेंट के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बट बच्चों, उससे पहले हमारे लिए जरूरी है कुछ कीवर्ड्स को जानना। ये जो वर्ड्स हैं ये हमें चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के दौरान बार बार देखने को मिलेंगे, इसीलिए आइए जानते हैं कुछ कीवर्ड्स को। नंबर फर्स्ट है हेजियोग्राफी। तो देखो बच्चों, हेजियोग्राफी क्या होता है? राइटिंग ऑफ सेंट्स लाइफ, किसी भी सेंट की लाइफ पर। सेंट का मतलब आप लोग जान गए होंगे, जो संत होते हैं, संत महात्मा जो होते हैं, तो किसी भी संत की लाइफ पर जो भी लेख लिखे जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है, उन लेखों को कहा जाता है हेजियोग्राफी। नंबर सेकंड है बच्चों विठला। विठला आप लोगों ने कई बार देखा होगा, सुना भी होगा शायद। विठला क्या है? अ फॉर्म ऑफ विष्णु। ये भगवान विष्णु का ही नाम है। तो कई जगह पर भगवान विष्णु को विठल नाम से भी बुलाया जाता है। थर्ड है बच्चों हॉस्पाइस। हॉस्पाइस का मतलब क्या होता है? हाउस ऑफ रेस्ट फॉर ट्रैवलर्स। देखिए, इसमें क्या होता है? हॉस्पाइस का मतलब होता है जो तीर्थ स्थल पर जाने वाले जो भी ट्रैवलर्स होते हैं तो उनके लिए रेस्ट हाउस बनाया जाता है। और इन रेस्ट हाउस को बनाने का जो मेन जो पर्पस होता है वो पूरी तरह से धार्मिक होता है। जो तीर्थ स्थल में जाने वाले जो भी ट्रैवलर्स होते हैं तो उनके लिए जगह जगह पर हमें रेस्ट हाउसेज देखने को मिलेंगे, और इनका जो पर्पस होता है वो पूरी तरह से धार्मिक होता है। तो इस तरह के रेस्ट हाउस को कहा जाएगा हॉस्पाइस। नंबर 4 है बच्चों दरगाह। इट इज अ टॉम्ब ऑफ अ रिलीजियस सेंट इन मुस्लिम कम्युनिटी। दरगाह क्या होता है? मुस्लिम कम्युनिटी का एक मतलब मुस्लिम कम्युनिटी में जो भी रिलीजियस जो सेंट होते हैं, जो धार्मिक संत होते हैं, तो रिकॉग्नाइज्ड एज अ पिलग्रिमेज, यानी जो भी धार्मिक संत होते हैं मुस्लिम कम्युनिटी में, तो उनके लिए जो जगह बनाई जाती है जहां पर वो ठहरते हैं, जहां पर वो रहते हैं, तो उन्हें कहा जाता है दरगाह। तो ये टॉम्ब के रूप में होता है। तो बच्चों, इन कीवर्ड्स के बाद अब हम चैप्टर के कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अब हम अलग अलग संतों के बारे में पढ़ेंगे कि अलग अलग संतों ने 8th सेंचुरी में भगवान की भक्ति किस तरह से की थी, किस तरह का डिफरेंशिएट था भगवान की भक्ति करने के तरीकों में। भले से ही उनके तरीके अलग अलग हों, लेकिन उन सभी का जो मेन पर्पस है वो एक ही था, और वो था भगवान की भक्ति करना। तो आइए बच्चों, इस तरह से हम ये जो हमारा जो चैप्टर है वो पूरी तरह से बाकी के चैप्टर से डिफरेंस है, तो ध्यान से हर एक टॉपिक्स को देखना बच्चों।
तो हम ये जो चैप्टर है वो ई बुक के थ्रू डिस्कस करेंगे. नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट ई बुक बिफोर यू. यू जस्ट हैव टू नोटिस ऑल द पॉइंट्स. यू हैव टू वॉच द वीडियो केयरफुली. इफ यू विल हैव एनी डाउट एंड यू कैन आस्क मी आफ्टर दिस वीडियो. आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया में जो डेवलपमेंट्स था वो किस तरह से हुआ. धार्मिक जो डेवलपमेंट है धार्मिक क्षेत्र में, तो वो डेवलपमेंट किस तरह से हुआ उसके बारे में आइए जानते हैं. The period after the 13th century saw a new wave of the Bhakti movement in North India. यानी कि 13th century के बाद का जो पीरियड था उस पीरियड में नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट यानी कि धार्मिक आंदोलन की एक नई लहर दिखाई दी. This was an age when Islam, Brahmanical Hinduism, Sufism, various strains of bhakti and the Nathpanthi, Siddhas and Yogis इन्फ्लुएंस्ड वन अनदर. यानी ये वो समय था जब इस्लाम, ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म, सूफीज्म और साथ ही साथ भक्ति के जो दूसरे फैक्टर्स थे, जो नतपंथी से, सिद्धार्थ थे, जो योगी थे, इन सभी ने एक दूसरे पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ा. वी सा दैट न्यू टाउन्स एंड किंगडम्स वर इमर्जिंग. हम ये देख चुके हैं कि किस तरह से नए नए टाउन्स और नए नए जो किंगडम्स हैं वो इस्टेब्लिश हो रहे थे. People were taking up new professions and finding new roles for themselves. लोग नए नए प्रोफेशंस ले रहे थे, नए नए प्रोफेशंस चूज़ कर रहे थे और अपने लिए नए नए रोल्स फाइंड कर रहे थे. Such people, especially craft persons, peasants, traders and laborers, thronged to listen to these new saints and spread their ideas. यानी अब जो काफ़ी जो लोग थे जिनमें स्पेशली क्राफ्ट पर्सन, पीजेंट, ट्रेडर्स और लेबरर्स थे, इन्होंने जो नए नए जो संत थे उनकी वाणी को सुना और उनकी जो विचार हैं उनको फैलाया. सम ऑफ देम लाइक कबीर एंड बाबा गुरु नानक रिजेक्टेड ऑल ऑर्थोडॉक्स रिलीजन्स. यानी कुछ संत जिनमें कबीर और बाबा गुरु नानक प्रमुख हैं, उन्होंने सभी तरह के जो धार्मिक ऑर्थोडॉक्स हैं, जो पुराने जो भी धर्म के नाम पर जो भी रीति रिवाज होते हैं, तो उन सभी ऑर्थोडॉक्स को, अंधविश्वासों को उन्होंने रिजेक्ट किया. Others like Tulsidas and Surdas accepted existing beliefs and practices but wanted to make these accessible to all. यानी कुछ दूसरे संत जैसे कि तुलसीदास और सूरदास accepted existing beliefs and practices. यानी इन्होंने पुराने जो भी विचार थे, जो भी practices थे, उसे एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन ये भी उनमें कुछ न कुछ बदलाव चाहते थे. तुलसीदास conceived of God in the form of राम. तुलसीदास जी का कहना था कि भगवान, अगर भगवान को पूजना है तो हम भगवान को राम में देख सकते हैं. इसका मतलब है कि वो भगवान राम में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे. तुलसीदास कंपोजिशन द रामचरितमानस रिटन इन अवधी इज इम्पोर्टेंट बोथ एज एन एक्सप्रेशन ऑफ हिज डिवोशन एंड एज लिटरेरी वर्क. यानी कि तुलसीदास की एक रचना थी जो कि अवधी भाषा में लिखी गई थी और उनकी जो रचना है उसका नाम था रामचरितमानस. तो रामचरितमानस बहुत इम्पोर्टेंट थी और इम्पोर्टेंट किस किस कारण से थी, क्योंकि उसमें रामचरितमानस में उन्होंने भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति दिखाई थी और साथ ही साथ इसमें उनकी जो साहित्यिक जो कला है, जो लिटरेरी वर्क है, वो भी, उसके लिए भी उनकी ये जो रचना है वो बहुत इम्पोर्टेंट मानी जाती है. सूरदास वॉज एन एडेंट डिवोटी ऑफ कृष्णा. जिस तरह से तुलसीदास जी भगवान राम के भक्त थे, उसी तरह से सूरदास जी भगवान कृष्ण के भक्त थे. हिज कंपोजिशन कंपाइल्ड इन द सुरसरावली एंड साहित्य लहरी एक्सप्रेसेस हिज डिवोशन. यानी सूरदास जी ने भी अपनी अलग अलग रचनाएं लिखी थी और अपना जो भक्ति भाव है वो व्यक्त किया था. ऑल्सो कंटेम्प्रेरी वॉज शंकरादेव ऑफ असम हु एम्फेसाइज डिवोशन टू विष्णु. और सूरदास जी की तरह ही एक और संत थे जिनका नाम था शंकरादेव. तो शंकरादेव भगवान विष्णु के भक्त थे. एंड कंपोज पोइम्स एंड प्लेज इन असमीज. शंकरादेव ने बहुत सारे पोइम्स और प्लेज कंपोज की और कौन सी भाषा में कंपोज की थी? आसामीज में. ही बिगेन द प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग अप नामघर्स और हाउसेज ऑफ रेसिटेशन एंड प्रेयर्स. यानी कि उन्होंने नामघर को सेटअप किया. नामघर की जो रचना है वो सेटअप की. नामघर क्या होता था? एक ऐसा घर होता था जहाँ पर भगवान की प्रार्थना की जाती थी, भक्ति की जाती थी. अ प्रैक्टिस दैट कंटिन्यूज टू डेट. यानी कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर भगवान की भक्ति की जाती थी. दिस ट्रेडिशन ऑल्सो इंक्लूडेड सेंट्स लाइक दादू दयाल, रविदास एंड मीराबाई. यानी कि
इसी तरह से अलग अलग जो संत थे उनके जो देवी देवता हैं उनकी वो पूजा करते थे। जैसे कि मीराबाई का हम जानते हैं, मीराबाई किस तरह से भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन थी। मीराबाई वॉज अ राजपूत प्रिंसेस मैरिड इनटू द रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़ इन द 16th सेंचुरी। मीराबाई एक राजपूत प्रिंसेस थी जिनकी शादी 16th सेंचुरी में मेवाड़ के रॉयल फैमिली में हुई थी। मीराबाई बिकेम अ डिसिपल ऑफ रविदास, यानी कि मीराबाई स्वामी रविदास की शिष्या थी। असेंट फ्रॉम अ कास्ट कंसिडर्ड अनटचेबल, रविदास जी अनटचेबल कास्ट के संत माने जाते थे। She was devoted to Krishna and composed innumerable bhajans expressing her intense devotion, यानी कि मीराबाई भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी और उन्होंने भगवान कृष्ण के प्रति इतने बहुत सारे भजनों के द्वारा अपनी जो भक्ति भाव है उसे एक्सप्रेस किया। Her songs also openly challenged the norms of the upper caste and became popular with the masses in Rajasthan and Gujarat. मीराबाई के जो भी भजन हैं, जो भी सॉन्ग्स थे, वो राजस्थान और गुजरात दोनों ही जगह बहुत ज़्यादा फैमिलियर हुए, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। A unique feature of most of the saints is that their works were composed in regional language and could be sung. यानी कि बच्चों जो भी संत जो भी भजन गाते थे, जो भी रचनाएं वो कंपोज करते थे, उन सब की सबसे खास बात ये थी कि वो क्षेत्रीय भाषाओं में लिखी जाती थी एंड कुड बी संग, और वो गाई जा सकती थी। दे बिकेम इमेंसली पॉपुलर एंड वर हैंडेड डाउन ओरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये सारे जो भी भजन हैं, जो भी रचनाएं हैं, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हैंडेड होती चली गई, हैंडेड डाउन होती चली गई, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती चली गई। यूजुअली द पुअरेस्ट मोस्ट डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ एंड वुमेन ट्रांसमिटेड दीज सॉन्ग्स, यानी बच्चों क्या होता था कि जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये जो भजन हैं ये ट्रांसफ़र होते थे, तो कुछ कम्युनिटी के द्वारा, कुछ पुअरेस्ट जो लोग हैं उनके द्वारा इनमें कुछ ना कुछ चेंजेस किए जाते थे, ऑफन एडिंग देयर ओन एक्सपीरियंसेस। ये लोग क्या करते थे, इन भजनों में अपना खुद का एक्सपीरियंसेस भी ऐड करते थे। Thus the songs as we have them today are as much a creation of the saints as of generation of people who sang them। यानी आज जो भी भजन हम सुनते हैं, तो ये सारे जो भजन हैं ये जो पीढ़ियों से हमारे पास आए हैं, उन सभी के जो एक्सप्रेशन, जो भी एक्सपीरियंस हैं, जो ऐड हुए हैं, तो उनसे मिलके ये जो भजन बने हैं वो हम तक पहुँचे हैं। तो बच्चों इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग जो संत थे उन्होंने किस तरह से ये अपने अपने जो भी भक्ति भाव है उसको एक्सप्रेस करने के लिए किस तरह से अलग अलग भाषाओं में रचनाएं लिखी। दे हैव बिकेम अ पार्ट ऑफ अवर लिविंग पॉपुलर कल्चर, और आज ये सभी जो रचनाएं हैं जो कि अलग अलग संतों द्वारा लिखी गई हैं, आज वो सभी हमारे पॉपुलर जो कल्चर है उसका एक पार्ट बन चुकी हैं। तो बच्चों अब हम जानेंगे अ क्लोजर लुक कबीर जी के बारे में। कबीर हु प्रोबेबली लिव्ड इन द 15th-16th सेंचुरी, यानी कबीर जो कि 15 से 16 सेंचुरी के बीच में जो जिन्होंने अपनी लाइफ जी थी, वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सेंट, यानी ये जो भी प्रमुख जो भी संत हैं उनमें इनका नाम भी लिया जाता है। He was brought up in a family of Muslim जुलाहास और we were settled in और near the city of वाराणसी, यानी इन्होंने मुस्लिम परिवार में, मुस्लिम जुलाहा जो परिवार है उसमें उन्होंने जन्म लिया था, जो कि कहाँ पर था, वाराणसी के पास। We have little reliable information about his life, हमारे पास कबीर जी के बारे में ज़्यादा information अवेलेबल नहीं है। We get to know of his ideas from a vast collection of verses called Sakhis and Pads, said to have been composed by him, sung by wandering bhajan singers, यानी हमें कबीर जी के बारे में जो भी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं वो केवल उनके द्वारा, जो भी रचनाएं हैं, जो भी भजन लिखे गए हैं, केवल उन्हीं के द्वारा हम इनके बारे में कुछ अनुमान लगा सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास कबीर जी के बारे में कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। Some of these were later collected and preserved in the गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवनी एंड बिजाक, यानी कबीर जी की जो कुछ रचनाएं हैं वो बाद में कलेक्ट की गई और उन्हें प्रिजर्व रखा गया गुरु ग्रंथ साहिब में, पंचवानी में और बिजाक में। Kabir's teaching were based on a complete, indeed vehement rejection of the major religious tradition. His teaching openly ridiculed all forms of external worship of both Brahminical Hinduism and Islam. तो बच्चों ये भी जो इनका भी मानना था कि अगर भक्ति करनी है तो सच्चे मन से करनी चाहिए। ये भी जो बाहरी दिखावा होता था, जो भी बाहरी जो ब्राह्मणिकल हिंदुज़्म और जो इस्लाम जो एक्सटर्नल वर्शिप करते थे उनकी ये पुरजोर विरोध करते थे। द प्री एमिनेंस ऑफ द प्रिस्टली क्लासेस एंड द कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम में ये विश्वास नहीं रखते थे।
The language of his poetry was a form of spoken Hindi widely understood by ordinary people. इन्होंने जो भी रचनाएं लिखी थी वो हिंदी में लिखी थी और वो लोगों द्वारा, ऑर्डिनरी लोगों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी. He also sometimes used cryptic language which is difficult to follow. उन्होंने कभी कभी कुछ अलग ही लैंग्वेज का, जो इनकी खुद की जो ओन लैंग्वेज है उसको फॉलो किया, जो कि डिफ़िकल्ट हो जाती थी समझने के लिए. कबीर बिलीव्ड इन फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड. कबीर जी फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड में विश्वास करते थे. एंड प्रीच दैट द ओनली पाथ टू साल्वेशन वॉज थ्रू भक्ति और डिवोशन. और इनका मानना था कि मुक्ति का केवल एक ही मार्ग है और वो है भक्ति. कबीर drew his followers from among both Hindus and Muslims. तो बच्चों, कबीर जी के जो फॉलोअर्स हैं वो हम हिंदू और मुस्लिम दोनों में ही देख सकते हैं. अ क्लोजर लुक बाबा गुरु नानक. तो बच्चों, कबीर जी के बाद आइए अब जानते हैं बाबा गुरु नानक के बारे में. We know more about Guru Nanak 1469 to 1539 than about कबीर. यानी गुरु नानक जी के बारे में हमें कबीर जी के बारे में जितना हमें ज्ञान प्राप्त होता है उससे कहीं ज़्यादा हमें गुरु नानक जी के बारे में प्राप्त है. बोर्न एट तलवंडी नानक साहिब इन पाकिस्तान. यानी कि गुरु नानक जी का जन्म तलवंडी में, जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ पर जन्म हुआ था. ही ट्रेवल्ड वाइडली बिफोर इस्टेब्लिशिंग अ सेंटर एट करतारपुर. यानी करतारपुर में सेंटर इस्टेब्लिश करने से पहले उन्होंने कई जगह पर यात्राएं की. A regular worship that consisted of the singing of his own hymns was established there for his followers. तो बच्चों देखिए, a regular worship that consisted of the singing of his own hymns were established there for his followers. यानी उनके जो भी followers हैं उनके द्वारा इनकी जो भी रचनाएं हैं वो कंटिन्यू वो फॉलो की जाती हैं. Irrespective of their form, creed, caste और gender, his followers ate together in the common kitchen. यानी कि गुरु नानक जी के जो भी फॉलोअर्स हैं वो बिना किसी क्रीड, कास्ट और जेंडर के, बिना किसी इनके भेदभाव के कॉमन किचन में एक साथ खाना खाते थे. द सेक्रेड स्पेस दस क्रिएटेड बाय गुरु नानक वॉज नोन एज धर्मशाल. यानी गुरु नानक के द्वारा जो एक पवित्र जगह क्रिएट किया गया था उसे धर्मशाल कहा जाता था. इट इज़ नोन एज गुरुद्वारा, जिसे कि आज गुरुद्वारा भी कहा जाता है. तो बच्चों देखिए, गुरु नानक जी के बारे में जाना, आज हमने कबीर जी के बारे में जाना, मीराबाई के बारे में जाना. तो बच्चों, इस तरह से हमने इस चैप्टर में क्या देखा कि भले ही जो संत हैं उनकी जो भक्ति करने के जो तरीके हैं वो अलग अलग थे, पर इन सभी का जो मेन पर्पस था वो एक ही था, वो था भगवान की भक्ति. इन सभी का मानना था कि अगर मुक्ति पाना है, अगर साल्वेशन पाना है तो उसका एक ही मार्ग है और वो है भक्ति. तो कोई संत ऐसे थे जो भगवान विष्णु को मानते थे, कोई संत ऐसे थे जो कृष्ण को मानते थे और कोई संत ऐसे थे जो लॉर्ड शिव को मानते थे. तो ये सभी जो संत हैं वो किसी एक पर्टिकुलर गॉड में विश्वास करते थे और उन्हीं गॉड के लिए ये भक्ति के गीत गाते थे. उन्हीं गॉड के भक्ति के दौरान ही अलग अलग रचनाएं लिखते थे. जैसे कि मीराबाई का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि मीराबाई जो हैं वो भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी और उन्होंने जो भी रचनाएं लिखी थी, जो भी भजन गाए थे, वो सब भगवान कृष्ण की भक्ति में गाए थे. तो इस तरह से बच्चों, ये चैप्टर हमारा यहीं पर एंड होता है. इस चैप्टर में हमने जाना कि किस तरह से भक्ति की जा सकती है, भक्ति के जो तरीके हैं वो कौन कौन से हैं. तो बच्चों, ये वीडियो आपको ध्यान से देखना है. कहीं पर कोई भी डाउट होता है देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम. So till then all friends, keep learning, stay home, stay safe, take care all and thank you for watching this video.